Hello students, in this video I am going to teach you a new topic. This is adverb. देखो बच्चों, पहले हम जानेंगे कि एडवर्ब होता क्या है। देखो बच्चों, एडवर्ब जो होता है वो जो विशेषता बताता है वो देखो वो किस किस की विशेषता बताता है। एडवर्ब जो होता है वो डेस्क्राइब करता है बच्चों। वो डेस्क्राइब किस किस को करता है? अ वर्ब एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, मैं आगे मेंशन कर देता हूँ। एडवर्ब जो होता है वो क्या करता है? डिस्क्राइब्स। ओके स्टूडेंट्स, किस किस को करता है? अ वर्ब, सेकंड इज एन एडजेक्टिव, एंड थर्ड इज एनोदर एडवर्ब। मतलब कि एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता को बताता है या उसे डिस्क्राइब करता है। देखो बच्चों, अब जानेंगे कि कैसे। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं और तीनों के बारे में जानेंगे कि कैसे एक एडवर्ब किसी वर्ब की विशेषता बताता है, किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की। ओके स्टूडेंट, तो मैं देखो एग्जाम्पल लिख रहा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, द टाइगर रन्स फास्ट। देखो बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि एडवर्ब कौन सा है और वो कैसे इनमें से किसकी विशेषता बता रहा है। तो देखो बच्चों, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ अगर आप वो तरीका याद रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने में। तो देखो, सबसे पहले एक एक वर्ड्स को देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ है दा। अब ये दा को हम क्या बोलते हैं? दा को हम बोलते हैं आर्टिकल। दा क्या होता है? आर्टिकल होता है। टाइगर, टाइगर क्या होता है बच्चों? टाइगर जो होता है वो नाउन है। ओके स्टूडेंट, अब देखो रन्स, और एक वर्ड रह गया फास्ट। रन्स, रन्स देखो क्या होता है? रन्स का मीनिंग होता है दौड़ना। ओके स्टूडेंट्स, अब दौड़ने को हम क्या बोलते हैं? दौड़ने को बोलते हैं वर्ब। अब मुझे नहीं पता कि फास्ट क्या है। अब पता करते हैं ये फास्ट जो है ये वर्ड है क्या। देखो बच्चों, फास्ट का मतलब होता है तेज। और तेज जो है ये कहीं ना कहीं हमें कोई बता रहा है, पता लग रहा है कि ये कोई किसी की क्वालिटी है। तो हम पता करते हैं ये किसके लिए आ रहा है, ये किसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ के एक एक वर्ड के साथ इसको जोड़ते हैं। फर्स्ट देखो लिखा है मैंने दा। तो क्या दा फास्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या टाइगर फास्ट है? नहीं बच्चों, टाइगर फास्ट नहीं है। अब देखो अगला वर्ड है बच्चों, लिखा हुआ है रन्स। रन्स का मतलब है दौड़ना। टाइगर तेज नहीं है, उसका दौड़ना तेज है। तो मतलब ये जो फास्ट वर्ड है ये बच्चों रन्स के लिए आया है। और रन्स आपकी क्या है? वर्ब। मैंने अभी भी बताया कि एक एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है। तो देखो बच्चों, रन्स जो है एक वर्ब है और इस वर्ब की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? फास्ट। इसलिए हम फास्ट को क्या बोलेंगे? एडवर्ब। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। द मैंगो इज अ वेरी स्वीट फ्रूट। ओके स्टूडेंट्स, द मैंगो इज अ वेरी स्वीट फ्रूट। वही तरीका जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था यहाँ पर भी हम करेंगे। सबसे पहले दा। बच्चों दा जो है वो क्या है? एक आर्टिकल है। मैंगो, मैंगो जो है वो एक नाउन है। इज, इज जो होती है वो आपकी एच वी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ए जिसे हम अ बोलते हैं ये इसको बोलते हैं हम आर्टिकल। फिर अगला है वेरी। अब हमें वेरी पता नहीं वेरी क्या है। स्वीट, स्वीट भी हमें नहीं पता, अभी पता करेंगे। फ्रूट, देखो बच्चों फ्रूट, फ्रूट क्या होता है? फ्रूट को हम बोलते हैं नाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब दो वर्ड्स रह गए हैं, एक वेरी है और एक स्वीट है।
अब इसके बारे में पता करते हैं कि वेरी क्या है और स्वीट क्या है। देखो बच्चों, स्वीट का मतलब होता है मीठा। अब हम ये देखेंगे मीठा जो है ये भी एक क्वालिटी है। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल को हम करते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी सिखाऊंगा। बच्चों, स्वीट क्या है? स्वीट का मीनिंग होता है मीठा। अब देखेंगे ये जो स्वीट है ये भी एक क्वालिटी होता है किसी चीज़ का मीठा होना। जैसे हमने ऊपर किया था तेज, तेज भी क्वालिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो मीठा होना ये भी एक क्वालिटी है। तो हम ये देखेंगे जो मीठा है वो किसके लिए आया है, एक एक वर्ड के साथ इसका रिलेशन देखते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है वर्ड दा। क्या दा मीठा है? नहीं बच्चों। अगला वर्ड है बच्चों मैंगो। क्या मैंगो मीठा है? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो स्वीट वर्ड आया है ये किसके लिए आया है? मैंगो के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे? अब देखो ये जो स्वीट क्या है, अब स्वीट का पता करना है। ये किसके लिए है? मैंगो के लिए। मैंगो आपका क्या है? नाउन है। तो मतलब वो वर्ड जो किसी नाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो साइड में समझो इसको। जो वर्ड नाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर आपने मेरा एडजेक्टिव का वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लो। मैंने उसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके आप एडजेक्टिव को भी समझ सकते हो। तो बच्चों देखो, जो वर्ड नाउन के लिए आता है, नाउन की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए ये जो वर्ड आया है स्वीट, वो किसके लिए आया है? मैंगो के लिए आया है। और मैंगो आपका क्या है? नाउन है। तो जो वर्ड नाउन के लिए आता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए स्वीट हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब अगला वर्ड है बच्चों वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। ठीक है। ओके, अब वही चीज़ करेंगे कि वेरी किसके लिए आया है? क्या दा वेरी है? नहीं बच्चों। क्या आम वेरी है? क्या आम बहुत है? मैं नहीं। क्या इज बहुत है? ये भी नहीं। क्या अ बहुत है? ये भी नहीं। क्या मीठा बहुत है? बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये वेरी वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? आपका स्वीट के लिए। मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो वेरी आया है ये किसके लिए आया है? एक एडजेक्टिव के लिए आया है। तो मतलब जो वर्ड किसी एडजेक्टिव विशेषता बताता है तो उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। यहाँ पर ये आ नहीं रहा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए। इसलिए इस सेंटेंस में ये क्या है? वेरी क्या है? एक एडवर्ब है जो किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं एक और एग्जांपल जिससे इसकी पूरी डेफिनेशन हमें समझ में आ जाएगी। मैं लिखा राम वॉक्स वेरी स्लोली। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये वेरी लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, वही चीज़ जैसा हमने इस सेंटेंस में किया था। राम, राम क्या है? नाउन है। वॉक्स, वॉक्स का मतलब होता है चलना। और चलने के लिए हम, चलने को क्या बोलते हैं? हम चलने को बच्चों बोलते हैं वर्ब। चलने को क्या बोलते हैं हम? वर्ब। अब देखो वेरी आया है और स्लोली आया है। ठीक है बच्चों, अब मुझे नहीं पता ये वेरी क्या है और स्लोली क्या है, नहीं पता। चलो पता करते हैं। स्लोली का देखो मतलब क्या होता है? स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। पहले इसके बारे में पता कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्लोली का मतलब क्या है? धीरे धीरे। अब देखेंगे जो धीरे धीरे है ये भी क्या होती है? एक किसी तरह की विशेषता होती है या किसी तरह का मैनर होता है, किसी के चलने का तरीका होता है। कोई धीरे धीरे चलता है, कोई तेज तेज चलता है, तो इसको हम मैनर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि ये धीरे धीरे जो आया है ये किसके लिए आया है। अच्छा देखो, अब फर्स्ट वर्ड है बच्चों राम। क्या राम धीरे धीरे है? नहीं। आगे है वॉक्स। वॉक्स का मीन होता है चलना। ठीक है। क्या क्या उसका चलना धीरे धीरे है? बिल्कुल सही। इसका मतलब जो स्लोली वर्ड आया है वो
वॉक्स के लिए आया है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, स्लोली जो है वो क्या है, देखो बच्चों, वॉक्स क्या है आपका, वर्ब। जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, हमने यहाँ पे भी समझा था। तो वॉक्स के लिए वर्ड कौन सा आया है, स्लोली, इसलिए स्लोली क्या है हमारा, एडवर्ब। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है ना बेटा, मैं क्या समझा रहा हूँ। यहाँ पे स्लोली जो आया वो किसके लिए आया, वॉक्स के लिए, इसलिए वॉक्स को क्या बोलेंगे हम, वॉक्स, वॉक्स क्या है, हमारी वर्ब है, और जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं, अगला वर्ड है वेरी। अब वेरी का पता करते हैं, वेरी का मतलब वही, वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत। अब ये देखेंगे कि बहुत किसके लिए आया है, क्या राम बहुत है, नहीं। क्या चन्ना बहुत है, ये भी नहीं। क्या धीरे धीरे बहुत है, बिल्कुल सही। जो वेरी वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, स्लोली के लिए आया है। ओके स्टूडेंट्स, ये वेरी जो आया है वो स्लोली के लिए आया है। वो स्लोली देखो बच्चों क्या है, एक एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब बता रहा है, मैंने यही तो बताया था। देखो बच्चों, एडवर्ब क्या होता है, जो किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है, इसलिए यहाँ पर जो वेरी आया है वो स्लोली की विशेषता बता रहा है, इसलिए वेरी भी क्या हुआ, एक एडवर्ब। तो बच्चों, आज हमने जाना एडवर्ब की डेफिनेशन, कि एडवर्ब जो होता है वो कैसे कैसे एक वर्ब की, एक एडजेक्टिव की और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा, क्या आपको एडवर्ब समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ अपने रिप्लाई कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके काइंड्स बताने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।